हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में जो मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 शुरू किया था भाई, क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको इसका भी मैंने जो था एक्सरसाइज 13.3 जो उसी के पार्ट हैं, उसमें जो आपके एक्सरसाइज 13.3 में मैंने बोला था किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो कोई ठोस आकृति है, उसको गला के उच्च तापमान दे के उसे दूसरी आकृति में ढाल दिया जाता है, या कहीं से मिट्टी निकाला उसको दूसरी आकृति में दे दिया। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी भाई मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक तो करवा दिया, आपने देखा भी होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन है भाई ज़्यादातर विद्यार्थी गलत भी कर देते हैं। भाई देखिए, गलत नहीं करना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। विमाओं यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे बीमा मतलब आप तो जानते ही होंगे साइड, और 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। कहने का क्या आता है, जैसे आपको अगर ऐसे दिया हो तो आप समझ जाइए कि ये दिया हुआ है आपके L इंटू बी इंटू एच में, ठीक है। कहता है कि मतलब कि यहाँ पे आपका डाटा दे रखा है L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात है, ये जो LBH किस मतलब है आप जान ही लगे, घनाभ में होता है। तो कहता है कि LBH वाला एक घनाभ बनाने के लिए, मतलब कि घनाभ को बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब किसी दूसरे पदार्थ को कुछ गलाया होगा या कुछ भी तो किया होगा। तो जैसे कि क्या लाए बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास। अब दूसरा चीज़ का हमें डाटा दे रहा है, जैसे कि क्या है कि उसका व्यास मतलब डी इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, और अब देखिए 2 मिलीमीटर मोटाई। अब मोटाई यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, हाइट 2 मिलीमीटर, ठीक है। आगे कहता है कि 2 मिलीमीटर हाइट वाले चांदी के कितने सिक्के पिघलाया जाता है। भाई कह रहा है कि ये जो घनाभ बनाया गया है, जो आपको बीमा दे रखा था शुरू में, ये बनाने के लिए ये जो था डी 1.75 सेंटीमीटर एंड एच 2 मिलीमीटर, ये जो है एक चांदी के सिक्के का डाटा दे रखा है। अब चांदी का सिक्का लोग पूछता है कैसा होता है, भाई गोलाकार का होता है, और करते भी है। अगर गोलाकार करना होता है तो सिक्का लग के आगे पीछे ऐसे में खींच देते, लेकिन नहीं भाई, सिक्का को जब आप देखेंगे भले ही उसकी हाइट कम हो तो हमें ऐसे दिखाई पड़ती है, जो कि हमें दिख रहा है सीधा सीधा। ये क्या है भाई, एक बेलन का लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सिक्का की मैं आकृति बना देता हूँ भाई, कुछ इस प्रकार से होते हैं। मैं हाइट बोल रहा हूँ उसमें कम होता है, ठीक है, हाइट कम होता है, वो चपटी हमें लगती है, लेकिन वो है बेलन के आकार का। और बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इसको बनाना समझ लेते हैं गोला, और गोला का आयतन इक्वल टू इसका आयतन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे एक बात होती है भाई, क्या हमारा जो डाटा है जो बनाया उसमें भी नया चीज जो बनाया घनाभ, एंड जो पहले का था क्या चीज भाई, बेलन, वो भी चांदी के सिक्के का पिघलाया गया, ठीक है। तो उसमें हमें एक चीज दिख रहा है, क्या भाई, सभी जाती है सेंटीमीटर में दे रखा, लेकिन बट ये जो हाइट है किसकी भाई, चांदी की सिक्के की, तो इसकी हाइट भाई मिलीमीटर में कैसे काम करेंगे। नहीं भाई, इसको किस में बदलना पड़ेगा, सबको एक जाति एक समान में रखना पड़ेगा भाई, अलग रखोगे तो काम कैसे होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। क्या आपको पता है 1 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, पता है? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे सीख ले, और रटने की भी जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस 7 शब्द को माइंड में बैठा लेना है। कौन कौन भाई, देख लो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर या ग्राम या लीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। और एक बात इसमें 7 बात दिमाग में रखने से थोड़ी ना होता भाई, इसका काम कैसे यूज करेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। बस ये बात याद रख ले
मिली सेंटी मीटर या ग्राम या लीटर, जिसमें भी बैठा सकते किलोग्राम जैसे बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं भाई, लीटर में भी बना सकते हैं और मीटर में बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये फार्मूला, ये जो 7 चीज़ें सभी के लिए है, इसलिए यहाँ पे हमने तीनों चीज़ को दर्शा दिया। उसके बाद डेका हेक्टो किलो, 3 3 6 बीच में एक 7, ठीक है। तो अब बात करती हूँ क्या इसमें करना क्या है भाई, इसका उपयोग तो जानना जरूरी है। तो इसका उपयोग यही है भाई कि आप जिससे बदल रहे हो और जिसमें जाना है, पहले आप उसे देखो कहाँ पे है। अगर जिसमें बदलना है वो ऊपर है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे किलो से लीटर में बदलना है, ठीक है, तो किलो को भूल जाएंगे, कितने ऊपर स्टेप है, 1 2 3 लीटर को ले लेंगे, तो तीसरा स्टेप, तो इसका मतलब है ऊपर जाने में 1 पर उतने जीरो से गुना कर दो। जैसे कि यहाँ पे 3 जीरो था तो 1 पे 3 जीरो से गुना। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, जिससे बदल रहे हो, जैसे मैंने मिली से बदलना भी, मिलीलीटर या मिलीमीटर जो भी हो, तो अगर आपको कहाँ पे जाना है, जैसे कि मुझे भी सेंटीमीटर सब जाति में है तो सेंटीमीटर में जाना है, तो कितने नीचे भाई, 1 नीचे। मिली को भूल जाएंगे, सेंटीमीटर को पकड़ लेंगे तो 1 नीचे है, बस 1 तो यहाँ पे 1 पर उतने जीरो से भाग दे देंगे, कब, ये जब नीचे आएंगे तब। ये बात समझ में आ गई भाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, h = 2/1 पर 1 जीरो से भाग देंगे, मतलब 2/10 अब सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये जो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, हमने सभी को एक जाति में कर लिया और जो अकाल को भी समझ लिया भाई किस अकाल का है, और घनाभ की तो अकल को समझ में आती ही होगी। मैं तो ये लीजिए बना देती हूँ, ठीक। अब चलो, अब किसको भाई पिघलाया है, तो चांदी के सिक्कों को पिघलाया। किसमें बदला, तो घनाभ में बदला। तो पहले हमें किसकी आयतन चाहिए भाई, आयतन में ही तो अथी कर सकते, उसका अथी लिक्विड जो भी होगा निकालेंगे। तो ये चांदी के सिक्के की, तो हम लिखते हैं भाई, और आपको फुल नंबर चाहिए तो आपको कुछ भाषा तो लिखना ही पड़ता है भाई। तो चलो लिखते हैं, चूंकि एक चांदी के सिक्के का आयतन इक्वल टू, अब सिक्के, चांदी के सिक्के, जैसे ही मैंने बोला बेलन का काल का है, तो बेलन आकाल का है भाई, तो किसका आयतन चाहिए, मुझे बेलन का आयतन चाहिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोमोल की तरह π² × h। क्या आपको जानना है ये कहाँ से आया, क्यों आया, यही क्यों आया, इसके अलावा और दूसरा क्यों नहीं आया। और आप जानना चाहते हैं तो आप इस क्लास का इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में चले जाइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने ये पूरी तरह से सभी फार्मूला का बताया हुआ है। क्या भाई, कि ये फार्मूला मतलब कि ये यही क्यों है, π² × h ही क्यों आया, अलग क्यों नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पाई का मान पाई में आर कितना है भाई, आर ये नहीं कि 1.75 सेंटीमीटर लिख के करते चला जाना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी था 1.75 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 2r = 1.75 सेंटीमीटर, तो r = 1.75 सेंटीमीटर बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर गुने 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर गुने हाइट कितना है भाई, तो 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चूंकि एक चांदी के सिक्के का आयतन इक्वल टू इतना है, माना कि घनाभ को बनाने में x चांदी के सिक्के लगे, माना कि घनाभ को बनाने में x चांदी के सिक्का को पिघलाना पड़ा। तो x चांदी के सिक्के का आयतन इक्वल टू x चांदी के सिक्के का आयतन इक्वल टू, एक का था ये, उसमें अगर हम x से गुना कर दे तो पूरा मुझे x का चांदी के सिक्के का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर गुने 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर गुने हाइट था 2/10 सेंटीमीटर गुने कितने की बात हो रही भाई, एक्स की। चलो ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे।
जो चांदी के सिक्के था उसका आयतन भी निकल गया। अब बनाया किस में भाई है, घनाभ में। तो अब लिखेंगे भाई प्रश्न के अनुसार x चांदी के सिक्के का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन। तो प्रश्न के अनुसार x चांदी के सिक्के के आयतन इक्वल टू या घनाभ का आयतन इक्वल टू, क्योंकि घनाभ में बनाए तो घनाभ को पहले दे देते, घनाभ के आयतन इक्वल टू क्या हो जाए भाई, x चांदी के सिक्के का आयतन, x चांदी के सिक्के का आयतन। ठीक है, चलो अब जान ले कि घनाभ का आयतन क्या है भाई, LBH। तो L कितना है 5.5 सेंटीमीटर, गुणे B कितना है 10 सेंटीमीटर, गुणे H कितना है 3.5 सेंटीमीटर। क्या आपको जानना है कि घनाभ का आयतन LBH क्यों है, तो आप कमेंट इंट्रोडक्शन वाली क्लास में चले जाइए देखने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये इक्वल टू x चांदी के सिक्के का आयतन जो भी हमने जस्ट गुना किया था कितना है भाई, पाई गुना 1.75/2 सेंटीमीटर गुने 1.75/2 सेंटीमीटर गुने 2/10 सेंटीमीटर गुने x। पहली बात आप देखिए 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ गुना है, तो ये से मान लीजिए ये गया, ये से ये गया और ये से ये गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इस दशमलव को हटाते बटा 10 कर देंगे और ये से ये गया। ठीक है भाई, अब देखिए भाई इसको भी दशमलव को हटा के बटा 10 कर देते हैं। तो यहाँ पे आइए, इसको हटाएंगे 1/0, इसको हटाएंगे तो 1/0। ठीक है, इस 10 को हम इस 10 से उड़ा देते क्योंकि बराबर के बाद उड़ा ले। ठीक है, तो अब देखना क्या पे बचा, क्या क्या लफ कर लेते 55 गुने 35, 55 सिर्फ यहाँ पे गुने 35 इक्वल टू पाई का मान 22/7 गुने, अब यहाँ पे देखिए 25 सते 175, 25 चौक 100, इसको 7/4 दूनी 8 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 सते 175, 25 चौक 100, फिर इंटू में 7/8 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, गुने ये 10 तो गया 2 गुंटू x। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। अब देखते हैं भाई ये 7 से ये 7 गया, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 तो 2 से 11। ठीक है, और 11 5 55। ठीक है, तो अब देख लेते भाई यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 5 35। तो बचा क्या क्या है उस टर्म को लिख लीजिए फिर से भाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके इस साइड बचा हुआ है 5, लेफ्ट साइड बचा हुआ है 5 गुने 5 इक्वल टू राइट साइड में यहाँ पे है 1/8 इंटू यहाँ पे फिर है 1/2 क्योंकि 7 कम 7 गया था तो 1/2 इंटू और ये 2 गया तो यह x है। ठीक है, तो अब देखिए इसको गुना करते हैं, x का मान निकालना है। यहाँ पे जो है राइट साइड में 8 गुने 16 भाग में है, तो इस साइड है तो गुना में हो जाए, तो x इक्वल टू देखिए 5 गुने 8 गुने 2। इसमें भी आपको हम कम समय में गुना करने के सिखाते हैं, तो आप 0 का टर्म पकड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है, 8 5 40, 0 का फंडा बाद में कर लेंगे, 8 5 40 हो गया, इसमें 10 से गुना 1/0। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया 400 जो है चांदी के सिक्के को पिघलाएगा तो जाके ये एक घनाभ को बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था भाई। एक बात याद रखना है कि जो सिक्का होता है, किसी भी प्रकार का सिक्का हो, चांदी का या गोल्ड का हो या किसी का भी हो, कॉपर का हो, जिस चीज़ का हो सिक्का, आप ये गोला मत समझिएगा तो क्या समझना है भाई, उसको बेलन के रूप देके, बेलन का ही होता ही है भाई, तो आप देखेंगे उसे ध्यान से, वो बेलन ही होता है। ठीक है, तो उसी रूप से देख के आप उसको हल करिएगा। ठीक है, और हाँ, कोई आपको विजातीय लग रहा है, आप पहले ही सबको एक जात में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मिलीमीटर में दे रखा था, तो एक को उसको सेंटीमीटर में बदला क्योंकि सब सेंटीमीटर में थे। ठीक है, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊँ, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।